एक बच्ची ने जाने वाले कैदियों से कहा, देख देख, अरब की सरहद पर मेरा एक भाई रहता है, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। क्या बात है। उससे मेरा सलाम कहना, उससे मेरा और कहना जवाब वही से मत दे देना, बल्कि तेरी बहन कैद खाने में जवाब का इंतजार कर रही है। जब तक ये कैरेक्टर जिंदा था, किसी निकाब पोश मेरी मां की तरफ उंगली उठाकर देखना तो दूर, आंख फैलाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। बड़े से बड़े वीर का कलेजा कांप जाता था। पता नहीं इस हिजाब के अंदर सलाहुद्दीन की बहन बैठी है या बेटी बैठी है। अगर मैंने इसकी चादर से खेल दिया तो वो अपनी तलवार की नोक से पूरे मुल्क से खेल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। तुमने अपनी बेटियों की कीमत लगवाई, तुमने लगवाई। बचा सकते हो तो बचा लो, बंद करो महंगा निकाह, बंद करो महंगी शादी, बंद करो दौलत का मुजाहिरा, बंद करो इलाके में बड़ा कहलाना। हम पैसे वाला मदीने वालों की नजरों में बड़ा नहीं है रे, वरना अरब में एक से एक दौलतमंद थे, लेकिन पूरे अरब में कोई बड़ा बना है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है, जो सब लुटा करके रश्क करके कहते बुलबुल को चला दे, बुलबुल को फूल, परवाने को चला दे तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बचा सकते हो तो बचा लो, बचा लो। क्या कहने हैं, बहुत अच्छा कहा। सादगी से निकाह कर लो। मौलाना क्या शर्म और गजब की बात है। झूठ बोलता तेरा बाप, झूठ बोलता कि तू इसका बेटा है, झूठ बोलता। बाप अपने बेटों को कभी नहीं बेचता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस बक़ियतुस सल्फ़, नमूने असलाफ, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
फ़क़ीह असर हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला दामा फ़ौज़ुकुम इसहाक़ साहब ना काफ़ी अरसे के बाद हज़रत की ज़ियारत की सआदत मिल रही है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माफ़ करेंगे, थोड़ा कड़वा है, थोड़ा कड़वा है। जुब्बे तो बड़े खूबसूरत मिलते हैं, काश इल्म भी काबिल तकलीद मिलता। सुभान अल्लाह। मुझे नहीं पता था कि मुझे उस जलसे में जाना है जिसका कोई उन्वान नहीं। मैं उस कादरी फ़कीर की आगोश में पला हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसके कलम की रोशनाई की हर बूंद से कोई तहरीक निकले और उन्हीं के कौल को कोड कर रहा हूँ। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत मुनाजिर इस्लाम फातिह यूरोप व एशिया। हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा फरमाते थे, बेटा जिस जलसे से कोई तहरीक न उठे। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो चाहूं, बहुत बड़ा जुमला है, वाह वाह। जिस जलसे से कोई तहरीक न उठे, जिस कॉन्फ्रेंस का कोई एजेंडा ना हो, जिस इदारे की कोई थिंक न हो, तो इमारत अच्छी हो सकती है, मजमा अच्छा हो सकता है, सजावट अच्छी हो सकती है, लेकिन उसकी हैसियत टोटल इतनी ही होगी कि वो एक बांझ है। वो एक बांझ है जिसकी कोख से कोई तहरीक न जन्म ले। बेशक। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना मुफ्ती मंजरी साहब ने जी, जुनैद मंजरी साहब का मुसलसल, पता नहीं इस आदमी ने फ़ोन किया तो किसी जिन्नात उन्नात के साथ बैठकर किया, क्या किया मेरे को नहीं पता, वरना कहाँ पटना, कहाँ विशाखपट्टनम, कहाँ जबलपुर, फिर मुरादाबाद, संभल, अमरोहा। बड़े साहब सिर्फ सुन लीजिए, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और 2 तारीख को एनआरसी के खिलाफ जो आपके बलियावी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया, उसकी पहली सुनवाई। और 6 दिसंबर को 3 तलाक के फैसले के खिलाफ रिवीजन फाइल किया है, उसकी सुनवाई है। और ये भी दुनिया जानती है, हुक्मरां भी जानते हैं, अदलिया भी जानती है जी, क्या बात है, वाह, कि सारे फैसले एक तरफ होंगे, बलियावी अपना फैसला मजहब वाला एक तरफ करेगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत गाज़ी मिल्लत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब की बलियावी। आज के इस इजलास के लिए मुहिब गिरामी हजरत नकीब मसलके आला हजरत फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा
यूसुफ संबली साहब की बार बार ताकीदात रही, वरना सच ये है कि इस काम के लिए मेरी जमात में मुझसे बेहतर बहुत लोग हैं। जरा नवाज़िए, करम फरमाइए। मुझसे पहले जमात अहले सुन्नत के एक निहायत ही उभरते हुए नौजवान खतीब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, कुछ हिस्सा मैंने भी सुना। माशाअल्लाह। खतीब साहिरुल बयान फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज़ मियाँ साहब, जिन्होंने तारीख के हवाले से आपके ईमान पर लगी हुई काई को छुड़ाने की कोशिश की। जी माशाअल्लाह, क्या जुमले हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब बलियावी तो कोई ऐसी तकरीर करता नहीं कि जन्नत लाया हूँ खरीद लो। जी जी, तवज्जो चाहो हजरत, हजरत वैसे भी जो लोग जन्नत झोले में लिए बांट रहे हैं, क्या बात है, वाह वाह। सच ये है कि उनके पास कुंजी भी नहीं है, जन्नत कहाँ से होगी। बेशक बेशक, हक हक हक। हाँ, कोई बहलोल दाना मिले तो मैं भी एक घरौदा खरीदूंगा। तवज्जो चाहो, वाह वाह, तवज्जो चाहो। कोई बहलोल दाना मिले तो मैं भी एक घरौंदा खरीदूंगा। दिक्कत यह है कि बहलोल दाना दिखता नहीं। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला दुआओं के साथ, दिक्कत यह है कि बहलोल दाना दिखता नहीं। वाह वाह, यूसुफ साहब, दिक्कत यह है कि बहलोल दाना दिखता नहीं, फिर बाजारों में इतनी जन्नत बिक कैसे रही है। वाह 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 वाह, ये थोड़ा कड़वा है। अब आदत तो बिगड़ी हुई है हद निगाह देखकर बोलने की। जी जी, लेकिन यही क्या कम है कि इतनी ठंड में आप गर्म बिस्तर छोड़ के आ गए। तो एक बात तो तय है कि 22 लाख की यजीदी फौज से जंग जीती नहीं जाती। वाह वाह वाह। अब 72 हुसैन वाले मिल जाएं तो कोई मैदान हारा भी नहीं जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा हजरत, आप क्यों उठ के परेशान? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो पहले ईमान से झूम कर हमें भरोसा दे दो, क्या सुनने के मूड में हो? कितने लोग ईमान से? नहीं नहीं नहीं, जब कंबल से हाथ नहीं निकल रहा है तो मैदान में सर कहां से निकलेगा। जी जी, बेशक। थोड़ा कंबल से हाथ निकालो, हवाओं की औकात बताओ। अब सारा मजमा हाथ उठा के एक आवाज मेरे साथ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना। बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, एक जुमले में बहुत अच्छा। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना। वाह वाह। ये फकत नारा नहीं है, ये फकत नारा नहीं है। तवज्जो चाहूँ अहले स्टेज के इज्जत हुजूर दुआओं के साथ, ये सिर्फ नारा नहीं, ये पहचान है मुस्तफा वालों की। ये पहचान है मुस्तफा वालों की।
और बलियावी तो दो टुक कहता। ए बरेली तेरी गोद में कैसा बादशाह लेटा है। वाह 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 सुभान अल्लाह। बस रख दो भैया, रख के जल्दी जाओ। बस सुन लो, मोहब्बत से बोल दो। सुनना है तो बोलना पड़ेगा। धक्का मारकर चाय की दुकान चलाई जा सकती है। जी समझ सकते हो तो समझ ले। वाह वाह नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। बहुत अच्छा, मेरे देश की क्या क्वालिटी है। कई जिल्द मोटी किताबें दो जुमलों में दोहरा के निकल जाऊं तो कोई अपराध नहीं होगा। जो आदमी सर के बाल का बोझ न उठा सके, वाह 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 क्या किराया है। अगर समझ पहुंच गए हो तो पहुंच गए होते तो अब तक उछल गए होते। तवज्जो चाहो। यूसुफ साहब, जो आदमी अपने सर के बाल का बोझ न उठा सके वो राज का बोझ उठा रहा, और जो बीवी का बोझ न उठा सके वो देश का बोझ उठा रहा। ना अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, वाह 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 वाह। तब किसी विदेशी ने मुझसे पूछा कि आपका भारत विश्व गुरु कैसे बना। लगता अब लोग आगे आएंगे। पीछे हवा ज्यादा है, आगे बढ़ जाओ। कुछ लोग ऊपर से भी नीचे खसक रहे हैं। लगता है वो लोग हम ही लोगों की बिरादरी के थे। जी जी चटाई अलग कर लिया था। अब विचार हो रहा है कि मिल जाना चाहिए। बहुत माशाल्लाह मूड में है। वैसे ये बीच वाली जमीन कोई गुनाह नहीं की है। अब मूड बन गया है तो फिर एक बार लहक के या रसूल अल्लाह रंग में बोल दो, जोर से या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो ये तहरीक नहीं है। मैंने वो जुमला जहां से छोड़ा था, वारे बरेली तेरी गोद में कौन सा बादशाह लेटा है। तवज्जो चाहो। कौन सा बादशाह लेटा है। पैदा हो भारत में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न पेट्रोल का मालिक, न सोने की खदानों कान का वारिस, न व्हाइट हाउस की कुंजी, न भारत की सत्ता पर कब्जा। लेकिन वारे बरेली का बादशाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहो। आखिर तेरी बादशाहत का सिक्का सुभान अल्लाह दुनिया के हर कोने में चलता कैसे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, बस तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जहां न हिंदी बोले
जहां ना हिंदी बोले, जहां ना उर्दू बोले, तवज्जो चाहो, जबान अलग, मुल्क अलग, संविधान अलग, कानून अलग, कबीला अलग, कौमें अलग, खान पान अलग, लेकिन जहां अकीदे की बात आवे वहां काबे का मुतवल्ली नहीं ढूंढा जाता, बरेली का अहमद रजा ढूंढा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब तुलवलियाबी उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आलम तसब्बुर में बलियाबी अपने रजा की चौखट चूम कर बिनती और फरियाद करने लगा, ओ इश्क के बादशाह, ओ इश्क के बादशाह, आखिर ये नेमतों सादत मिली कहां से? तो जवाब मिलता है तुरबत अनवर से। बरेली के अहमद रजा ने नकी अली खान का काम नहीं किया, मदीने के मुस्तफा का काम किया है। तो मदीने के मुस्तफा ने अता ये किया है, मुल्क कोई हो, मुल्क कोई हो, जबान कोई हो, कौम कोई हो, पंथ कोई हो, कबीला कोई हो, नस्ल कोई हो, गोरा हो के काला हो, अरबी हो कि अजमी हो, लेकिन जहां अकीदे की बात आवेगी वहां रजा तेरा ही तज़किरा होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए कि सबने ईमान की बात की, बेशक, और तुमने रजा कंजुल ईमान की बात। तब बलियाबी को सुनना है तो थोड़ी देर के लिए सेठ हो तो तैयार रहो, गर्दन की मैल छूटेगी, और नौजवान हो तो आप भी तैयार रहो कि माँ की दूध की गैरत का एहसास करना पड़ेगा। और आवाज जा रही है, अगर सैयदा फातिमा की कनीज हो तो एहसास से नेदामत के साथ एहसास से हया पैदा कर लो। तवज्जो चाहो, सुभान। अब मैं शायर तो नहीं, वैसे भी भारत में शायर कम मिलते हैं, सही भाई, जो लिखने वाले हैं बेचारे कहीं छुपे रहते हैं, सही बात, बेशक, इसलिए कि कलम तो उनके पास है, गला नहीं। जी जी, माफ करना, लेकिन शायर वैसे भी आजकल की शायरी कोई शायरी थोड़ी है। यानी जो जुमले प्रधान के लिए इस्तेमाल हो, अच्छा यूसुफ साहब कुछ कलाम लावारिस हैं, लवारिस, सही भाई, जो चाहे मक्ता ठोक ले, सही फरमा रहे हैं, तवज्जो चाहो, मक्ता ठोक। सही, और कुछ मनकबतें भी ऐसी। दो साहब को तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा फला स्टेज पर, तो तूने कहा था फला के मुरीद हैं, ये 1.5 महीने में बदल कब गया? क्या बात है, क्या वाह वाह, क्या बेबाकी। तो मेरा हाथ पकड़ के कहता है हजरत यहाँ तो छोड़ दो। मैंने कहा यही सही जगह है पकड़ने की। क्या बात, सिक्कों के लिए सही बात, दिल का सौदा मत करो। बेशक, तो इसलिए मैंने शायरों का शेर पढ़ना ही बंद कर दिया। जी, हाँ, जब दिल घायल हो, जमाना जुल्म पर उतारू हो, अपना साया जब अपने को सताने का मंसूबा बनाने लगे, जी, तब किसी आशिक का वजीफे इश्क पढ़ लिया करता। तवज्जो चाहो जरा। और वैसे भी एक शायर बहुत दूर का सफर करता है,
सैयद साहब, तो गुलाब की पंखड़ी वो भी बगैर खुशबू वाला, सही बात। मार्केट में वही उपलब्ध, बगैर खुशबू का गुलाब। कलूटी महबूबा की गली। सही बात, बेशक, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब मेयारे इश्क कितना घटिया है सही बात कि चेहरा देखे तब इश्क हो। अगर हिम्मत करो तो पहुंचने के बाद सही कंसेप्ट और तसव्वुर यहीं से पैदा होगा। चेहरा देखे तब इश्क हो, हुस्न आंखों में बसे बेशक, सुभान तब इश्क हो, सरवतो दौलत देखे तब इश्क हो। बगैर देखे इश्क होता नहीं, बगैर देखे इश्क होता नहीं। लेकिन हां, अल्लाह ने एक महबूब ऐसा बनाया है, सुभान अल्लाह, एक महबूब ऐसा बनाया है कि जो देख लिया जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह, जो चेहरे महबूब देख लिया सुभान अल्लाह, वो देखते रहने की तमन्ना में आज भी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वो देखते रहने की तमन्ना में आज भी है। अमा जिन फरिश्तों की एक बार ड्यूटी लग गई गुंबदे खजरा पर, वो दोबारा आने की तमन्ना लिए आज भी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब की वलिया भी उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए बलियाबी शायर का नहीं, आशिक का। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से। अब पहले स्टेज की तवज्जो क्या बात है, शायर का नहीं, आशिक का। वाह, शायरी और है, आशिकी और है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, शायरी और है, आशिकी और है। बल्ब के उजालों में शायरी होती है, बेशक, अल्लाह अल्लाह, बल्ब के उजालों में शायरी होती है, कागज कलम से शायरी होती है, लेकिन आशिकी उजालों में नहीं। क्या बात है, वाह, तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आशिकी उजालों में नहीं। जब जमाना तारीकियों में डूब जाता है अल्लाह अल्लाह, तो आशिक अपने छप्पर से इश्क की चादर खसकाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से जोर से इश्क की चादर खसका। और सच ये है कि आशिक की ज़बान कभी नहीं बोलती, बोलता दिल है। बोलता दिल है। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में। तवज्जो सुभान चाहो, अल्लाह, सुभान अल्लाह, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। हुजूर मुफ्ती साहब तुल्ला, सुभान अल्लाह, उसी सिलसिले इश्क का कादिरियत बाद में, बेशक बेशक, चिश्तियत बाद में, अशरफियत बाद में, नक्शबंदियत बाद में, सोहरवर्दियत बाद में, रिफायत बाद में, कलंदरियत बाद में, इश्क पहले, वाह, इश्क पहले।
वाह वाह वाह। इश्क पहले उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में। सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। जोर से। सुभान अल्लाह। एक पीर पैदा हुआ बरेली में। उस आशिक सादिक ने जब वजीफे इश्क लिखना शुरू किया, सुभान अल्लाह। जब वजीफे इश्क लिखना शुरू किया तो उसने शुरू ही यहीं से किया। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले हैं। क्या बात है, वाह वाह। सुभान अल्लाह। बोलोगे तो बोलूंगा जोर से। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले। अल्लाह अल्लाह। क्या कहा? तेरे टुकड़ों पे पले। अल्लाह अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले। यूसुफ साहब ये नहीं कहा तेरी रोटी पे पले हैं। क्या बात है, तेरे टुकड़ों पे पले। हजरत ये नहीं कहा तेरी रोटी पे पले। क्या कहा? तेरे टुकड़ों पे पले। तेरे टुकड़ों पे पले। बलियाबी इसी जगह जब पहुंचा तो वहीं से अकीदा चीख कर बोल पड़ा। सुभान अल्लाह। रोटियों का खौफ उसे दिलाना। जुमले पर तवज्जो हूं। रोटियों का खौफ उसे दिलाना जिसका नबी कासिम नेमत ना हो। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है। रोटियों की खौफ उसे दिलाना जिसका नबी कासिम नेमत ना हो। रोटियों की खौफ बरेलवियों को मत दिलाना, इसलिए कि मैंने नबी को नबी भी माना है, कासिम नेमत भी माना है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब की बलियाबी। सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत। वाह वाह। जिंदाबाद। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। अल्लाह अल्लाह। दरवाजा नहीं कहा, बेशक बेशक। हक हक। बस इसी पर गुफ्तगू हो तो रात छोटी हो जाएगी। माशाअल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। ठोकर टुकड़े, लेकिन साइड से निकल लो, मोहब्बत से बोल दो। सुभान अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम झिड़कियां खाएं कहां, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। और उसी खानदान में उसी खून से एक और पीर पैदा हुआ। क्या बात है। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। एक और पीर पैदा हुआ, माशाअल्लाह। लक़ब उस्ताज़े ज़मन है, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। नाम अल्लामा हसन है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लामा हसन। अल्लामा हसन है, सुभान अल्लाह। लक़ब उस्ताज़े ज़मन है। नाम अल्लामा हसन है, लक़ब उस्ताज़े ज़मन है। क्या बात है। जब इश्क की चादर खसकाई तो सिलसिले इश्क को और आगे बढ़ा दिया। क्या बात है। वाह वाह। तवज्जो चाहो। माशाअल्लाह। और क्या कहा? जी शाद नीचे रखिए। या रसूल अल्लाह ढूंढा ही करे, ढूंढा ही करे। वाह वाह। बहुत बहुत। शरीफों को पुलिस नहीं ढूंढती,
ये पहले की बात है, आज की नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छा जुमला है। क्या जरूरत? अब तो जिसे अदालत ढूंढती है वो कोतवाल साहब के यहाँ चिकन मटन लेके जाते हैं। सही फरमा रहे हैं। क्या आपने सच बयान किया, वाह वाह, तवज्जो चाहो। बहुत 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 बहुत। लेकिन हम मुजरिम रब के, बेशक मुजरिम रब के, गुनहगार रब के, खताकार रब के, सियाहकार रब के। लेकिन क्या भरोसा है उस आशिक सादिक को पुकार के कहते ढूंढा ही करे। क्या बात, क्या ढूंढा ही। जोमे इश्क है जी बेशक। हजरत, क्या जोमे इश्क है, क्या भरोसे इश्क है, वाह ढूंढा ही करे। वाह वाह सदरे कयामत के सिपाही वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो माशाअल्लाह। किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जब तक कि ये आवाज बाज गश्त कर ही रही थी कि उसी खानदान में एक और उसी सिलसिले इश्क का पीर पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। नाम मुस्तफा रजा, नाम मुस्तफा रजा, लक़ब मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, वाह वाह वाह, मुफ्ती आजम, आजम। शायरी नहीं की है, अल्लाह अल्लाह शायरी अल्लाह। नहीं की है, शायरी नहीं की है, भरोसे मुस्तफा बता दिया है। क्या कहा? मेरे आमाल का, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत क्या मोटे से, कहा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। अल्लाह। उलमाए ज़वील एहतराम की दुआओं के साथ इस नुक्ते पर तवज्जो चाहूं। जी इरशाद। मेरे आमाल का बदला, बदला तो जहन्नम ही था। बेशक। मेरे जुर्म मुझे खुद बता रहे थे, बेशक। किसी गवाही की जरूरत नहीं थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहने हैं, जवाब नहीं, बहुत अच्छा बोला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पैसे के चक्कर में तकरीर का खुनरा रहम करो, मत लाओ, बस सुन लो, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल दो ना, आजा रंग में, आजा आजा आजा। तवज्जो चाहो। क्या कहा? किसी गवाह की जरूरत नहीं थी। बेशक। मेरे जुर्म मुझे खुद से कह रहे थे, अल्लाह अल्लाह मेरे इसिया मुझे खुद बता रहे, अल्लाह। मेरे बाप मुझे बार बार मेरे कानों में ये जुमले दे रहे थे। वाह वाह, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। बेशक कन्फर्म था, बेशक। मैं जाता, फिक्स था, मैं जाता, डिसाइड हो चुका था। बेशक। मैं तो जाता। अल्लाह। मेरे सरकार ने जाने न दिया। वाह वाह वाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना सनाद रज़ा साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे सरकार ने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल दो, बोल सुभान बोल। मेरे सरकार ने जाने
जाने न दिया। नाना भरोसा दे रहे थे, नाना भरोसा दे रहे थे, आशिको घबराओ मत, आशिको घबराओ मत, जब तक के फाइनल टच देकर उसी कबीले इश्क का एक शहजादा, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नाम अख्तर रजा है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अख्तर रजा क्या कहने, लक़ब ताजु शरिया, सुभान अल्लाह, बोल पड़े जहां पानी अता कर दो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बोल दो यार, वाह वाह वाह, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भरी जन्नत हिबा कर दे, बेशक। तवज्जो चाहो उलमा इकराम की, ये एक नुक्ता बड़ा अहम आया है, तवज्जो चाहो। अच्छा, दुआओं के साथ जी अता, लफ्ज हिबा कहा, जी क्या कह रहे हैं, हिबा अता नहीं, तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह, अता नहीं, तवज्जो चाहो। तब बलिया भी कहता शायरी और क्या कहने, आशिकी और शायरी में अल्फाज देखे जाते, आशिकी में एतमाद देखा जाता। वाह 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 वाह, अगर महबूब माना है तो भरोसा करना पड़ेगा, बेशक, वाह वाह वाह, महबूब माना है तो भरोसा करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। वही मेरे ताजु शरिया क्लियर करते, ये नहीं कहा भरी जन्नत अता कर दो, तवज्जो चाहो, क्या बात है, अहले इल्म की तवज्जो चाहो, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। ये नहीं कहा कि भरी जन्नत अता करो, बेशक, अता नहीं, हिबा, अता नहीं, हिबा, बस बहुत तवज्जो चाहूंगा सबकी, अता नहीं, हिबा। मान लो, मान लो, मान लो, मौलाना जुनैद रजा को मौलाना यूसुफ ने एक टोपी अता कर दी, तवज्जो चाहो, अता में वापसी भी है, क्या बात है, वाह वाह, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अता में वापसी भी है, जब चाहे तब वापस ले ले, हेबा में वापसी नहीं है, वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो, बहुत हेबा में माशाल्लाह, वापसी नहीं है, हेबा में वापसी वापसी नहीं है, हेबा में वापसी नहीं है। गिफ्ट भी आता है अता में, बेशक, गिफ्ट भी अता में। लोग कहते हैं ये अंग्रेजी का लफ्ज हो गया गिफ्ट, उर्दू में अता है, जी जी, बेशक, हेबा नहीं। बेशक, लेकिन अगर कोर्ट में हेबा कर दिया, वाह 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 वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से अल्लाह, जोर से जोर से, अरे रंग में आके बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह, जब हेबा कर दिया तब मैं सोचते रहा मेरे आकाए नेमत ताजु शरीगा, आपने अता क्यों नहीं इस्तेमाल किया, हेबा क्यों? तो जवाब मिलेगा, सुन सुन, कौनैन के मसीहा रहमत आलम जाने आलम वजह वजूद आदम वजह वजूद कायनात वजह वजूद इंसानियत रहमत आलम नूर मुजस्सम, जब मक्के के दिन मक्के की वादी में 12 रबीउ नूर को आए तो ये नहीं कहा मौला उम्मत अता कर दे, ये नहीं कहा मौला उम्मत अता कर दे, ये नहीं कहा रब्बे जुल जलाल गुनहगार अता कर दे, बल्कि कौनैन के मसीहा ने ये कहा या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले, गुनहगार हैं मेरे हवाले, सियाकार हैं मेरे हवाले, पापी हैं मेरे हवाले। अब आलम तसब्बुर में बलिया भी सोचते रहा मेरे आका, उम्मत आपको देखी नहीं, उम्मत आपको पहचानती नहीं, उम्मत आपसे मिली नहीं, उम्मत आपको जानती नहीं। आका
रहमत फरमाते चुप कर, अरे उम्मत मुझे देखे ना देखे, मैं अपनी उम्मत को देख रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कुल बलियाबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। झूम के बोल लो, बोल लो। माशाअल्लाह। भैया उठना तो जल्दी उठ लो, नहीं जरूरत से बेटा जा रहे हो तो जाओ, नहीं जबर नहीं होने चाहिए। वैसे इस पर तकरीर सुनना कोई फर्ज वाजिब नहीं है। जिन पर नमाजें फर्ज है वो तो मस्जिद नहीं जाते। जी जी, तवज्जो चाहो, जिन पर नमाजें फर्ज है वो मस्जिद नहीं जाते, और जिन पर जलसे में जाना नहीं चाहिए वो बेचारे सबसे ज्यादा आते। जी जी। और ये जब से ये आ गए ना ये डब्बा वाले, माफ करना मेरे जलसों की सिक्रेसी दफन हो चुकी है। हम अपनी नस्लों को कोई मास्टर एजेंडा नहीं दे सकते। जमाने के जहरीले खंजरों से डर नहीं लगता, इन मोबाइल के डब्बों से बड़ा खौफ हो गया है। इसलिए बलियावी ने तय किया अदारे शरिया से तहरीक बेदारी चल रही है। अल्लामा यूसुफ साहब, मेरी कौम ने कभी मेरे आलिमों को तन्हा नहीं छोड़ा। कोई बोलता है तो झूठ, गलत। हमने इसका इस्तेमाल हजरत सही नहीं किया। अगर मेरी कौम पीठ पर खड़ी ना होती तो भारत में इतनी मस्जिदों की तामीर नहीं हुई होती। बेशक। हिंदुस्तान में इतने मदरसे नहीं बने होते। बेशक बेशक। लेकिन माफ करेंगे ये कड़वा सच है, सच। कल गरीबी में मेरे पास दारुल उलूम नहीं थे, गांव का मकतब था, मकतब। सही बात। मकतब का क्या जोर था साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि चंद घंटे के मकतब ने ईमान के तहफ्फुज के साथ सुभान अल्लाह मुल्क में बाइज्जत जीने का शऊर दे दिया। सुभान अल्लाह। हक हक। लिख लीजिए, आज जो बलियावी कह के जा रहा है 20 साल के बाद मदरसों की बिल्डिंगें सूनी पड़ जाएंगी। नहीं मिलेंगे बच्चे आपको। कोरोना के बाद से 30% मदरसों के बच्चे ड्रॉप आउट। सही बिल्कुल सुरक्षा सही। मेरी कौम मेरी जरूरत पूरी कर सकती है, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती। हमारी कौन सी जरूरत बची है? जरूरतों की एक हद होती है, लालचों की कोई सीमा नहीं होती। पिछले अक्टूबर में हमने बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा 4 स्टेट के अपनी जमात के जिम्मेदार बाशऊर साहिबुर राय उलमा को बुलाया था। हजरत 750 उलमा जमा हुए थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमें खुशी है, आज भी बलियाबी की आंख छलकने लगती है खुशी से। मैं कोई पीर नहीं, न पीर का बेटा हूं। MP MLC रहने के बाद भी आज भी उसी चटाई पे जिंदगी जीता हूं। बेशक बेशक, यही बात। लेकिन किसी की मैया ने दूध नहीं पिलाई जो बलियाबी पर किसी तरह के 1 पैसे का गर्द का आरोप लगा दे। जी बेशक, सही बात। मेरे बोलने से पहले मेरे मुल्क के बहुसंख्यक समुदाय के लोग जबड़ा सीधा कर देंगे। सही बात। हाँ, 1968 में 1968 में जब भारत में पहली कॉन्फ्रेंस के नाम से इजलास तलब किया गया था,
वो पहली कॉन्फ्रेंस लफ्ज लिखा गया था। मुआरिज़े वजूद में मजहबी जलसों के लिए पहली कॉन्फ्रेंस का पोस्टर था, माशाअल्लाह। जो सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस के नाम से, और ताजदारे अहले सुन्नत शबीह गौसे आजम उसके सदर नशीन थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और उसके सरप्रस्त औलादे गौसे आजम माहिरा मतहरा के मेरे आकाओं के सुभान शहजादे हुजूर सैयदुल उलमा और दिगर उस दौर के अकाबरीन थे, जिसे देख लेने के बाद कुफ्र कांच की शीशी की तरह टूट जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बदअकीदगी काई की तरफ फट जाए, आ दिल बरजस्ता बोल पड़े जब ये ऐसा है वाह वाह, तो मदीने वाला कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़हन करीब करना। 750 उलमा ने भरोसा, अब जल्दी कर लो बेटे। हाँ, और एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि अब आप कैलेंडर तय करें, करना क्या है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी 13 दिसंबर से वो काफिला निकल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से, माशाअल्लाह। हजरत क्या उसके जलवे हैं, अभी सिर्फ ऐलान हुआ, पोस्टर आया है कि हमारे उलमा शोरा खुतबा बगैर किसी किराया भाड़ा नजराना के चले हैं। क्यों चले हैं? एजेंडा ये है, नंबर 1 नामूसे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से अब रंग में आ जाओ, अब रंग में आ जाओ, जोर से। नंबर 1 नामूसे रिसालत और लब्बैक या रसूल अल्लाह की जब सदाएं गूंजेगी तो हाफ पैजामा भी सोचने पर मजबूर होगा और हाफ पैंट भी अपनी औकात में आ जाएगा, और ये कहना पड़ेगा कि अब तक हमने मियाँ से पंगा लिया था, अब आशिकों से पल्ला पड़ गया है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मजहब इस्लाम, हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। अब जहन को करीब करो, बलियाबी की तकरीर का ये हिस्सा देख लो। तवज्जो चाहूं हजरत, सुनो भी देखो भी। अब आंख खोल कर मेरी तरफ देखो तो मैं कुछ दिखाऊं, लेकिन मुझे लगे भी तो कि आपकी आंखें खुली हैं। जी जी, ये कैसे पता चलेगा कि आपकी आंखें खुली हैं? ये 8 से 10 या सबकी खुली है? तो जब सबकी खुली है तो बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब आंखें खोल मेरी तरफ देख। इस वक्त पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। क्या कर रही है? रिसर्च, बुद्धि लगाए हुई है। पैसा खर्च करके। तवज्जो चाहूं, एक जुमला बड़ा हेवी आ गया। पैसा खर्च करके, अपना नहीं, अपना नहीं। बलिया भी तब कहता है अकल के टूवरो, क्या बात है। इस्लाम वो नहीं है जो हुकूमत के खजानों से दिया जलावे। बेशक बेशक बेशक। नहीं समझ पाए हो तो डरे क्यों? इस्लाम वो नहीं बेशक जो हुकूमत के खजानों से दिया जलावे। बेशक। ये नबी के आशिक हैं,
वाह 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 वाह। अपने खूने जिगर से 12 रबीउन नूर को दिया जलाते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अब वो रिसर्च में लगे हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों से रोजगार छीन लिया, कारोबार से आउट। जिन शहरों में इनके कल कारखाने फैक्ट्री थी जला दिया, बेटों की मॉब लिंचिंग की, इनके किचन में घुस कर देखा मार दिया। आखिर इनके दिलों से नबी का इश्क जाता क्यों नहीं? अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर। सुभान अल्लाह। रिसर्च हो रहा। अमेरिका साथ है, यूरोप साथ है, ब्रिटेन साथ है। तो ये चाय वाला बोला हम अकेले थोड़ी। जी जी क्या इशारा है। हम भी साथ है। तवज्जो चाहो। और इन्होंने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट दी, पूरी मीडिया लगा दिया। जी जी इनाम दो, पूरे अमले लगा दिए। इनाम दो, पूरी फोर्स लगा दी, इनाम दो। तो उसी अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठा हुआ एक फर्द बोल पड़ा, चुप कर। क्या बात है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। चुप कर। मकान से बुलडोजर से मकान तोड़ा। कहां? मकान गिरा दिया? कहां? घर फूंक दिया। मॉब लिंचिंग किया? क्या कर दिया? कब बेवकूफ, तुमने इतना कुछ करने के बाद क्या सोचा कि वो डर गए? जी क्या बात है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। जोर से तब क्या तुमने सोचा कि वो डर गए? तो सुन, पूरी यहूदी 2.5 करोड़ लग गई। पूरी यहूदी 2.5 करोड़ लग गई, लेकिन फलस्तीन के बच्चे अपने नबी से अलग ना हो सके। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो। फलस्तीन के बच्चे अलग न हो सके। बाप को तड़पता हुआ बेटा देखता है तो बच्चे कहते हैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आंसू नहीं, शुक्र। मातम शुक्र, गिरियोजारी शुक्र। तड़पना और मचलना नहीं, शुक्र। तब बलिया भी कहता, अकल के टुबरो, इस्लाम इस्लाम फौजियों का मजहब होता तो अरब से बाहर न निकला होता। फौजियों का मजहब होता तो बाहर न निकला होता। किसी भी मुल्क का फौजी, किसी भी मुल्क का फौजी हुकूमतों से इनाम के लिए जान देता, लेकिन नबी का आशिक हुक्मरानों से इनाम की परवाह नहीं करता। वो तो मदीने की सरकार से इनाम फिक्स हो चुका है। मदीने की सरकार से इनाम फिक्स हो चुका है। तब बलिया भी कहता, ये इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, आर्मी का मजहब नहीं है, बीएसएफ का मजहब नहीं है, सीआरपी का मजहब नहीं है, बीएमपी का मजहब नहीं है। अरे इस्लाम तो आशिकों का मजहब है। और जब इश्क का सूरज निकल जाता, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इश्क का सूरज निकल जाता, या रसूल अल्लाह, जब इश्क का सूरज निकल जाता तो कुफ्र की काली रात को चीर के रख देता। बेशक। और अगर तारे
तारीख पढ़नी हो तो बद्र पढ़ लो, ओहद पढ़ लो, खैबर पढ़ लो, खंदक पढ़ लो, और अगर इससे भी जी न भरे तो करबला पढ़ लो, करबला। वाह वाह, नारे अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाह, या रसूल। बहुत अच्छा। इसलिए कि नबी के आशिक होने के लिए हाइट शर्त नहीं है, लंबाई शर्त नहीं है, 6 फीट होना शर्त नहीं है, जवान होना शर्त नहीं है, बालिग होना शर्त नहीं है, बल्कि नबी के आशिकों में नन्हा अली असगर भी मिलेगा, औनो मोहम्मद भी मिलेगा, कासिम जवान भी मिलेंगे, हसन मुस्तफा भी मिलेंगे, जाफर तैयार भी मिलेंगे, ज़ैनुल आबिदीन भी मिलेंगे, और अपनी औलादों पर जान लुटाकर सजदे शुक्र करने वाली सैयदा ज़ैनब भी मिलेगी, उम्मे कुलसूम भी मिलेगी, उम्मे कुलसूम भी मिलेगी, सकीना और ज़ैनब भी मिलेगी, ज़हरा और सकीना भी मिलेगी। तब दमिश्क में आशिकों का काफिला जब दाखिल होता तो उस दौर के यजीद के हुक्मरां के तख्त हिल जाते और कहना पड़ा पूरी दुनिया को, सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से पंगा मत लेना, इसलिए कि सर कटाकर कुरान सुनाना आशिकों का काम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैरों में कहा तुम थरे मुसलमान कमजोर, तुमने किया इस्लाम को तुमने गैरों की कहाँ औकात थी। तवज्जो चाहूँ हजरत, जिनका माबूद खुद आज भी लड्डू पानी का मोहताज हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत बहुत पहुंच गए जगह पर, तुम मुस्कुरा के बोल दो ओए जोर से। जो खुद ही भूखा वो क्या खिलाएगा। अच्छा ऐसे ऐसे हैं कि माबूद नंगा, आइए दिन में 6 ड्रेस। जी जी, सोच लो वो नंगे ठंड में क्या कह रहा होगा। हम तो बस सिर्फ इतनी सी भीख मांगते हैं अपने जवानों से और अपने उलमाए कराम का पैर पकड़ के इल्तिजा करते हैं, बचा सकते हो तो मेरी नस्लों को बचा लो, आप बचा लो। तारीख भी यही है कि जब जब मजहब और मुल्क दोनों नेज़े की नोक पर चढ़ा है ना, तो माफ करना किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं, इसी मदरसे की चटाई का आलिम रब्बानी खड़ा हुआ है। बहुत माशाल्लाह, बहुत बहुत बहुत। हम अपने उलमा से विनती करके पैर पकड़ के भीख मांग रहे, बचा सकते हो तो मेरे बच्चों को बचा लीजिए, वरना 20 साल के बाद मेरे बच्चों का नाम अब्दुल्ला तो मिलेगा। बिल्कुल सही, लेकिन अब्दुल्ला की सिफत नहीं मिलेगी जी। अब्दुर्रहमान तो मिलेगा वल्दियत में, लेकिन उसकी सिफत नहीं मिलेगी, इसलिए कि जमाने ने हर तरह के केमिकल छींट रखे हैं मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर, ह्यूमन राइट्स और औरतों की आजादी के नाम पर। लेकिन हमारे बच्चों को तो भारत के संविधान के बारे में भी पता नहीं है कि तेरा हक क्या है। जी जी, खरीदते रहो ताबीज, बेचते रहो ताबीज,
कागज के टुकड़ों से आप न मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। बेशक हम तो उनसे कहते हैं हाथ जोड़ करके कि अल्लाह के वास्ते तावीज लिख दो, कलाम इलाही है लिख दो, लेकिन दो मत, एक शर्त लगा दो, और शर्त ये लगा दो कि बेटे ये तावीज तेरे लिए लिखा है, और ईमान ये है कि जहां भी रहे तेरी तरफ से लिखा है, गले में रहे जब भी फायदा करेगा, मेरे पास डब्बे में रहे तब भी फायदा करेगा। लिखा हूं तेरे लिए, दूंगा 40 दिन के बाद दूंगा। बहुत अच्छा पैगाम है। 40 दिन के बाद जा, पहले 40 दिन जमात के साथ नमाज पढ़ के आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार बोल दे, यार बोल दे, बोल दे, जोर से बोल, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। क्या कहने? अमा बलियाबी का ईमान है उस सजदे पर वाह वाह कि मेरी कौम का वो शहजादा अगर 40 दिन पाबंदी से जमात से नमाज पढ़ लिया तो 41वें दिन उसको तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक वो जिस पानी पर दम करके दे देगा वो पानी तावीज का काम करने लगेगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत। हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे 20 साल के बाद मदरसों की बिल्डिंगें वीरान हो जाएंगी, लिख लीजिए, फिर मैं दोहरा रहा हूं। अल्लाह। मौलाना कोरोना ने कारोबार लूटा होता तो सदमा नहीं होता। अपने अपने सोचने का और एहसास करने का, देखने का अलग अलग ढंग। जी जी बेशक, सही फरमाया। हजरत पहले लॉकडाउन में बलियाबी रोते रहा, आज भी आंसू थमते नहीं है। अपनी ऊंची दरसगाहों की ऊंची इमारत देखने के बाद जब अंदर झांकता हूं तो अंदर से खौफ से कलेजा धड़कता है। अल्लाह। पहले लॉकडाउन में कोई रात ऐसी नहीं बीती। मौलाना यूसुफ साहब, रात को 11 बजे का फोन आता था तो डर लगता था उठाऊं कि ना उठाऊं। 11 बजे के बाद आने वाली हर कॉल से यही खबर आती थी कि आज फला दारुल उलूम का शेखुल हदीस साथ छोड़ दिया, आज फला दारुल उलूम का शेखुल तफसीर साथ छोड़ दिया, आज फला दारुल उलूम का वो फकीह साथ छोड़ दिया। जो मिनहाजुल अरबिया पढ़ा दे तो जलालैन शरीफ समझ में आसानी से आ जाए। माफ करना, कल मुठिया के चावल में इतना दम था ना, इतना पावर था मुठिया के चावल में कि 2 घंटा मेरा आलिम पढ़ाता था, 2 घंटा। और उस 2 घंटे का कमाल ये था कि वो लड़का नाजरा, कुरान, कलमा, तरीके नमाज, अकीदा सीख कर जब निकल कर कॉलेज जाए, स्कूल जाए, कन्वेंट जाए, सेंट जोसेफ जाए, डीपीएस जाए, दुनिया के किसी भी जबान और मुल्क के हिस्से में चला जाए, उसके अकीदे और ईमान पर कोई माई कलाल अपना रंग नहीं चढ़ा पाता था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना रिसर्च इसी पर हुआ, इसी पर कितना होने के बाद भी आखिर भारत से ईमान वालों का इश्क रसूल कमजोर होता क्यों नहीं? कैसे रोका जाए? तो इसी बंगाल की एक क्रिश्चियन लेडीज थी, नाम था मदर टेरेसा। खिदमत खल्क के नाम पर करोड़ों डॉलर हर साल उसको आता था, करोड़ों डॉलर। उसने अपनी 1 लाइन की रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में क्लियर कर दिया, उसने साफ लिखा, भारत में जब तक मकतब जिंदा रहेगा
क्या कहें, भारत में जब तक मकतब जिंदा रहेगा तब तक भारत के ईमान वालों के औलादों को बेदीन नहीं बनाया जा सकता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मजहब इस्लाम, मदारिस अहले सुन्नत, अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला। बचा सकते हो तो बचा लीजिए। बहुत अच्छा पैगाम है, अच्छा मशवरा है। और हम अपने नौजवानों से कहेंगे, इस गलतफहमी में मत रहो जी, कि कोई हुक्मरान तेरी मदद को आएगा। सही बात है, बिल्कुल सही फरमाया। दिमाग से इसको निकाल दो, ईमान मजबूत करो सुभान अल्लाह। और कोशिश ये करो कि हम इस लायक हो जाएं, क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। हम इस काबिल हो जाएं कि मदीने वाले की मदद आ जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले की मदद, मदद आ जाए। माफ करना, बेगानों की मदद नहीं होती है, बेशक बेशक, अपनों की मदद होती है। आप कहोगे बलियाबी करना क्या होगा? जी बेशक। तो बलियाबी आपसे सिर्फ 5 साल का टाइम मांगता है। कितना? 5 साल। 5 साल। जी जी, 5 साल। पैसा नहीं, 5 साल। दौलत नहीं, सुभान अल्लाह। 5 साल। जमीन और जायदाद नहीं, 5 साल। 5 साल। इस 5 साल में करना क्या है? 2 काम। जी माशाअल्लाह। तवज्जो चाहो हजरत, सिर्फ 2 काम। निकाह को सस्ता कर दो। क्या कहने? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बहुत अच्छा मशवरा। निकाह को सस्ता कर दो। और माफ करना, दौलतों की नुमाइश जो है ना, वो गरीबों की झोपड़ी से नहीं आई। अल्लाह अल्लाह। अरे मुसलमान के बेटो, तेरी औकात तो हुकूमत ने उसी दिन तौल लिया जिस दिन तेरी बेटियों की निकाह का चंदा मस्जिद के दरवाजे पर शुरू हुआ। अल्लाह अल्लाह। उसी दिन हुकूमत ने तुझको तौल लिया कि तू अंदर से कितना टूट चुका है। अल्लाह। जो सलाहुद्दीन अयूबी, जो नूरुद्दीन जंगी, क्या बात है, वाह, तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह। जो सलाहुद्दीन अयूबी, जो नूरुद्दीन जंगी, सिंध की सरहद से ईमान वाले की बेटी का पैगाम सुनकर चल दे। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये तारीख तुझ तक नहीं पहुंची, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं पहुंचाया है मेरे बच्चों को किसी ने, अल्लाह क्या कहने? वरना मेरे बच्चों के दिमाग में ये बात होती है। जी जी बेशक। इसी दबील के कैद खाने में ईमान वालों की बेटियां कैद की गई थी, जी जी, और समंदर के रास्ते से एक जहाज जा रहा था। अल्लाह। कुछ कैदियों को वहां से दूसरे मुल्क ले जाया जा रहा था। अल्लाह। कैद खाने से एक बच्ची ने जाने वाले कैदियों से कहा, देख देख, अरब की सरहद पर मेरा एक भाई रहता है, नाम सलाहुद्दीन अयूबी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। उससे मेरा सलाम कहना, उससे मेरा, सलाम। और कहना जवाब वहीं से मत दे देना, बल्कि तेरी बहन कैद खाने में जवाब का इंतजार कर रही है। अल्लाह अल्लाह। जब तक ये कैरेक्टर जिंदा था, किसी निकाब पोश मेरी मां की तरफ उंगली उठाकर देखना तो दूर, आंख फैलाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। बेशक। बड़े से बड़े वीर का कलेजा कांप जाता था। पता नहीं इस हिजाब के अंदर
सलाहुद्दीन की बहन बैठी है या बेटी बैठी है, अगर मैंने इसकी चादर से खेल दिया तो वो अपनी तलवार की नोक से पूरे मुल्क से खेल जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। तुमने अपनी बेटियों की कीमत लगवाई, तुमने सही बात, तुमने लगवाई। बचा सकते हो तो बचा लो, बंद करो महंगा निकाह, बंद करो महंगी शादी, बंद करो दौलत का मुजाहिरा, बंद करो इलाके में बड़ा कहलाना। हम अब पैसे वाला मदीने की नजर, मदीने वालों की नजरों में बड़ा नहीं है रे, वरना अरब में एक से एक दौलतमंद थे, लेकिन पूरे अरब में कोई बड़ा बना है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है, जो सब लुटा करके रश्क करके कहते बुलबुल को चिराग है, बुलबुल को परवाने को चिराग है तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल पास। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बचा सकते हो तो बचा लो, बचा लो। क्या कहने हैं, बहुत बहुत अच्छा पैगाम। सादगी से निकाह कर लो। मौलाना क्या शर्म और गजब की बात है। झूठ बोलता तेरा बाप, झूठ बोलता कि तू इसका बेटा है, झूठ बोलता। बाप अपने बेटों को कभी नहीं बेचता है जी, बेशक। बहुत बाप कभी बेटा नहीं बेचता, बेशक। जमीन बेच सकता है, औलाद नहीं बेच सकता। क्या कहने हैं, जमीन बेच सकता है, औलाद नहीं बेच सकता। बहुत अच्छा। अगर बेटा माना है तो फिर बेच क्यों रहा है जानवर की तरह। क्या कहने हैं। इसलिए हम अपने जवानों से विनती करके कहेंगे, बचा सकते हो तो बचा लो, बचा सकते हो तो बचा लो। जब तेरा बाप तुझको 5 लाख रुपया और एक बाइक पर बेचने लगे ना, तो बाप का पैर पकड़ के कह दो, बाबा औलाद हो ना, औलाद हो, जानवर नहीं हो, औलाद हो। जानवर पैदा किए हो तो बेच दो, और अगर औलाद पैदा किए हो तो यहां मत बेचो। क्या कहने हैं, यहां मत बेचो। 4 लाख रुपया एक बाइक पे मत बेचो, बेचना ही है तो बाबा ससुराल की चौखट पर मत बेचो। क्या बात है, वाह। फातिमा के लाल के दहलीज पर बेच दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वहां बेच दोगे बाबा तो तेरी सोच से ज्यादा कयामत में मुस्तफा अता कर देंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। और इसी पैसे को बचा लो। क्या कर लो? बचा लो। माफ करना, ये कड़वा सच है। बेशक। जलसों में सजावट के लिए 3 किलोमीटर लाइट बांध दिया, 2 किलोमीटर माइक, जुब्बा फाड़ तकरीर हो गई, नारा लग गया, काम खत्म। सही बात। शायर आया 3 घंटा टांग के पढ़ा, ला लूट लो। मैं नहीं कहता कि मेरे आका के मदह खां को मत दो, सही। लेकिन कम से कम जलसे में आने से पहले अपनी माँ से तो पूछ लिए हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दो ना, जोर से। माफ करेंगे भाई शोराई से। सिर्फ इतना पूछ लेते कि अम्मी आपके पास कुछ पैसे हैं कि नहीं।
मैं जलसे में जा रहा हूँ, मेरी जेब में 500 है, 250 आप रख लो। क्या बात है, वाह वाह। माफ करना, अगर तू 10 रुपया माँ को देता है ना तो तू सोच नहीं सकेगा रे अल्लाह कि उस 10 के बदले माँ क्या क्या तुझको दे देती है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। तू सोच नहीं सकता है। मौलाना जब बलियाबी जेल में था 1992 में, DIR लगा था मुझ पर, DIR। जुर्म ये था कि भागलपुर दंगे में गोभी के खेत के नीचे से लाश मैंने निकाली थी, लड़ा था। तेरे बलियाबी को कुचलने के लिए पूरी हुकूमत लगा दी गई, लेकिन मैं उस कादरी फकीर के दुआओं की छतरी में जिंदा हूं आज भी। जब रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा जेल पर मिलने गए तो खुद रो रहे हैं और मुझसे कह रहे बेटा तुम रोना मत, अल्लाह बेटा तुम रोना मत, या तो तू अंदर रहेगा तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। क्या बात है, वाह वाह। अगर तू अंदर रहेगा तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। अब मैं जानता हूं कि तू बाहर आएगा तब भी ये हुकूमत नहीं रहेगी। वाह वाह। मेरी वालदा पढ़ी लिखी नहीं है, मेरा बाप किसान आज भी है। कुछ लोगों ने मेरी मां से कहा कि रेडियो पर खबर चल रही थी जी, लोगों ने, औरतों ने कहा आप अपने बेटे से मिलने नहीं जाओगे? जाओ। मेरी वालदा कहती नहीं, मैं मिलने नहीं जाऊंगी। मैंने सुना है मिलाद शरीफ में उलमा बयान करते हैं, मेरा अल्लाह औलादों की हक में मां की दुआ कबूल करता है। मैं अपनी औलाद के लिए दुआ करूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। हम आपसे विनती करके कहेंगे, आपसे विनती करके कहेंगे, पीर जन्नत का रास्ता बता सकता है। जी जी बेशक। मुझसे ज्यादा कट्टर मुरीद कौन होगा रे? सही बात। मैं तो खम ठोक के कहता हूं कि मैं उस मुफ्ती आजम का मुरीद हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बलियाबी ने हर महाज पे ललकार के कहता है जालिमो, तेरे जुल्म के पंजे उतने मजबूत नहीं है बेशक। जितनी मजबूत उंगलियां बचाने वाली मेरे मुफ्ती आजम की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम आपसे विनती करेंगे, हम आपसे इल्तिजा करेंगे, चाहते हो कि तेरे जाने के बाद तेरी मस्जिद आबाद रहे। सुभान। तेरे जाने के बाद तेरे घरों पर इस्लामी परचम दिखता रहे। तेरे जाने के बाद तेरी औलादें तुझ पर फातिहा पढ़ती रहे। तो विनती करके कहेंगे सस्ता करो निकाह को। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उसी पैसे को बचा दो, सुभान अल्लाह। और अपनी औलादों को पढ़ा दो। सुभान। अपनी औलादों को पढ़ा दो। पढ़ने वाले मेरे अजीज, कामयाबियों की जमानत महेश को नहीं अब्दुल लतीफ को मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामयाबियों की जमानत सुरेश को नहीं अब्दुल करीम को मिली है। बेशक बेशक। और कामयाबियों की जमानत किसी हुक्मरान ने नहीं दिया, बेशक बेशक, रब्बुल औला ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्त यह है कि तुम लेने वाली कतार में आ जाओ। सुभान अल्लाह। मत खाओ 3 टाइम, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा लिबास पहनाओ, बेशक मोटिया मार्किन पहना दो।
बेशक बेशक बेशक। और माफ करेंगे ये भी कड़वा सच है। तुमने बेटियों के हाथ में, बेटों के हाथ में मोबाइल देकर एडवांस आवारा बनाया है। सही बात है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हक है। हुजूर मुफ्ती साहब किबला कितने लाचार बेबस है बाप, अपनी औलाद को जोर से बोल नहीं सकता। मौलाना रोज रात को मैं बिहार में, झारखंड में किसी दिन 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे लौटता हूं। दुनिया की सारी कौम के बच्चे सड़कों पर दौड़ते मिलते हैं जी, सही। हमारे बच्चे सोए मिलते हैं जी। मैं आपसे पूछूं, आदमी को आदमी रोक सकता है, खुशबू को कोई गुलाम नहीं बना सकता। बेशक बेशक। बचा सकते हो तो अपनी बेटियां बचा लो। रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी। तेरे बेटे मोबाइल के डब्बे में लगे हैं, बेशक बेशक। और तुम उसके सुधरने का तावीज मांग रहा है। अल्लाह। मेरे अजीज जवानों, अगर जिंदगी अल्लाह ने दी है तो इसका सही इस्तेमाल कर लो। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो टूटी खाट पर। और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर तूने अपने बेटों को पढ़ा दिया, पावर का कलम थमा दिया, तो वही बच्चे मेरे आलिमों का हाथ चूम कर कहेंगे, हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहराब में खड़ा होकर अकीदे का मुसल्ला आप बचा लो। पावर का कलम ले चुका हूं, कलम की नोक से मस्जिदों का मिनारा हम बचा लेते हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, उलमाए अहले सुन्नत। क्या कहने हैं, बहुत। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।